नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार थोड़ा सा एक सबड्यूड वे में आज कामकाज कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ की जो बढ़िया तेजी थी उसको थोड़ा सा फिजल आउट करके बिल्कुल फ्लैट टोन पे इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए 19-20 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 19,767 768 के जोन्स में निफ्टी सो फार ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैट, निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है। मिड कैप इंडेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज, इन लाइन यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है। 36,652 653 का जोन और स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए 0.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 11,393 का स्तर बना हुआ है और स्पेशल पार्ट ये है कि जो मिड कैप इंडिसेस है वो शुरुआती आज रिकॉर्ड हाइस थे, इनफैक्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स पे रिकॉर्ड हाइस थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है मार्केट। बढ़ने वाले शेयरों में 1750 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1050 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि आंकड़ा थोड़ी देर पहले करीब 2000 के आसपास था, 1900 साढ़े 1900 के आसपास, घट के अब 17 साढ़े 1700 हुआ है और 1050 शेयर ऐसे जहां पर अभी बिकवाली देखने को मिली, जो थोड़ी देर पहले ये नंबर 900-800 की रेंज में कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो डिक्लाइंस बढ़ रहे हैं और जो एडवांसेस हैं वहां पर अब थोड़ी सी कमी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इस पूरे हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं रत्नेश गोयल से, अनुज गुप्ता से, स्वाति होटकर से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे तीनों की कॉल्स को लेकर भी। लेकिन सामने आपके रिटर्न है, सो फार लीड कर रही है स्वाति, करीब 1% का रिटर्न है, अनुज का रिटर्न 0.5% पॉजिटिव और रत्नेश का रिटर्न करीब 6% नेगेटिव सो फार देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तो हफ्ते के मिड में पहुंचे हैं और कैश में और मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो स्वाति, एक व्यू आपका मार्केट को लेकर, खास तौर से जिस तरह से बाजार में आज वापस हायर लेवल से बिकवाली आई है, तो क्या कल सेकेंड हाफ वाला ट्रेंड फिर से आज दिखेगा? क्या लोअर लेवल से पुल बैक एक्सपेक्ट करें हम? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली आज हम लोग ने एक थोड़ा सा करेक्शन देख रहे हैं, बट आज निफ्टी ने वापस एक हाई करते हुए हमें नजर आया है। नीचे में सपोर्ट्स काफी बरकरार रखते हैं निफ्टी, जैसे कि बात करो 19,500 19,600 की काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो इंटैक्ट है तब तक मुझे लगता है यस डेफिनेटली स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट हमें अपसाइड मूव होते हुए नजर आएगा 20,000 के लेवल तक। तो ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बैंक निफ्टी काफी साइडवेज मोमेंटम टू करेक्शन थोड़ा फेस नजर आ रहा है, बट 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है तब तक मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें अपसाइड बैंक निफ्टी में भी देखने मिलेगी, विच माइट टेक अ बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 46,000 46,400 के लेवल्स ऊपर हो जाते हैं। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। हमें एक वन साइड में स्टीफ रैली देखने नहीं मिलेगी, ये हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में ही ट्रेंड चलता रहेगा। मार्केट्स में थोड़ा नमी देखने मिल रही है, बट आई विल सजेस्ट कि on every rise you should book the profits or else skip the stop losses and carry your long position for the high targets. तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें या फिर थोड़ा थोड़ा मुनाफा ऊपर के लेवल पे लेते रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। इतनी बड़ी स्टीप रैली नहीं होगी, लेकिन हाँ मोमेंटम बना रहेगा। रत्नेश, निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप सपोर्टिव है, बाएंगे वहां पर। कोई कॉज ऑफ कंसर्न तो नहीं देख रहे आप मार्केट में? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। नहीं, किसी भी तरह का कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। ये तो कंसोलिडेशन है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कंसोलिडेशन में जाना। अगर आप बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपके फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वापस से कहीं ना कहीं लीड लेने की कोशिश करेगा। अभी रिजल्ट सेशन है, थोड़ा सा वीकली एक्सपायरी के पास में भी है, इस कारण से थोड़ा सा कंसोलिडेशन पर मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बिल्कुल बने रहे। और जो आपके स्टॉक्स है उन पे बिल्कुल अगर मुनाफा हो रहा है तो उसको ट्रेड करते हुए चले। और मुझे ऐसा लगता है कि वापिस से हम एक अच्छी तेजी जल्दी देखने को मिलेगी। तो मार्केट में वापस एक अच्छी तेजी दोबारा देखने को मिलेगी। अनुज से मैंने मल्टीपल टाइम बात की है कमोडिटीज मार्केट में, आज पहली बार मुखातिब हूं इक्विटी मार्केट में। तो अनुज जी, इक्विटी मार्केट को लेके कैसे आपकी कमोडिटीज की पिक्स हमेशा सटीक रहती थी, तो इक्विटी मार्केट पे आज आप कैसे देख रहे हो मार्केट को? क्या करना चाहिए बाजार में? सुमित जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि हमने जिस तरीके से कल डाउ में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, और जिस तरीके से आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे जो कि 15 महीने के लो लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उससे हमने देखा है कि जो एसेट क्लास है वो पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। कल जो यूएस के डेटा आए थे उनसे काफी हद तक ये एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि जो फेडरल बैंक है वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए या पॉज रखे, तो कहीं ना कहीं उससे लग रहा है कि मार्केट को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा व्यू
यहाँ पर अभी पॉजिटिव है और हम देख भी रहे हैं कि आज भी अगेन एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगेन आपको एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। हालांकि अभी थोड़ा सा मार्केट स्टेबल है, बट डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेकंड आवर्स में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो दोनों के अंदर ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा मोमेंटम रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करीबन 19,700 का इंट्राडे के लिए, वो मेंटेन रहेगा और ऊपर में 19,820 830 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगेन एक बार 45,700 45,800 के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखे जा सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। हालांकि हमने पिछले 2 दिनों में कोई बड़ी मूव नहीं देखी है, मार्केट एक स्टेबल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा मूव नहीं आया है, तो मार्केट काफी टाइट रेंज में रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो रेंज है ये बरकरार रहेगी विद पॉजिटिव बायस। तो रेंज तो बरकरार रहेगी और पॉजिटिव बायस के साथ आप यहाँ पर अपनी रणनीति बनाइएगा, अनुज का भी यही मानना है। और तीनों जानकार मान रहे हैं कि बाजार तेजी में ही है, बट हर तेजी में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, वो भी है, या फिर अपने स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल करते रहिए। अब तीनों की जो टॉप कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। शुरुआत करते हैं स्वाति की कॉल के साथ। देवयानी इंटरनेशनल पे उन्होंने अपनी राय दी थी और एक बढ़िया वहाँ पर प्रॉफिट्स बनते हुए दिखाई पड़े हैं। और साथ ही साथ 215 रुपये के टारगेट थे देवयानी में, 4% का रिटर्न यहाँ आया। फेडरल बैंक 152 रुपये के टारगेट्स के लिए नंबर्स भी आए थे, उसके बाद अप मूव अच्छा आया, 124 रुपये के स्टॉप लॉस अनुज की तरफ से कॉल थी। और महिंद्रा हॉलीडे 6% का रिटर्न यहाँ पर दिया, ये टारगेट था 430 का। रत्नेश की तरफ से कॉल थी, 300 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अब तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी कितनी कितनी कॉल दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वाति के पोर्टफोलियो के साथ। इनफैक्ट रत्नेश का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा। रत्नेश के पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने महिंद्रा हॉलीडेज, राइट्स, एसबीआई और मेड प्लस, ये 4 कॉल दिए थे और उनमें 2 कॉल्स उनकी होल्ड है और 2 कॉल से वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर चुके हैं। तो रत्नेश के पास 1 कॉल का स्कोप बचता है। रत्नेश जी, पहली कॉल आपकी तरफ से। बिल्कुल, स्टॉक बहुत सारा आइडेंटिफाई करे थे, पर इस शो में आते आते काफी कुछ बढ़ गए, पर उसमें से भी अब एक मुझे ऐसा लगता है अभी भी वो तेजी बरकरार रहेगी। KEI मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा एक ब्रेकआउट, एक अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी हमें 3,000 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे और 2,300 रुपए का स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये देना चाहूंगा कि जो भी मैं टारगेट देता हूँ थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे रहता है, तो अगर कोई भी एंट्री लेता है तो थोड़ा उस हिसाब से ले कि पोजिशनल व्यू मेरा रहता है स्टॉक्स कॉल के ऊपर। तो KEI इंडस्ट्री डे हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 8.25% ऊपर है। दरअसल पोली कैप के बढ़िया नंबर्स का जो रिपल ओवर इफेक्ट है वो आपको दिखाई पड़ा हेवेल्स पे, और वही इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा KEI इंडस्ट्री पे, क्योंकि सेक्टर की जो 3 सबसे प्रोमिनेंट स्टॉक हैं उसमें 45 के मल्टीपल पर है आपको दिखाई पड़ेगा पॉली कैप, 77 के मल्टीपल पर है हेवेल्स, लेकिन सबसे सस्ता कोई स्टॉक है तो वो KEI इंडस्ट्री है। 3,000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। 2,300 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। ये रत्नेश की कॉल है, लेकिन पोजीशनल तौर पर इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्वाति का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह की कॉल्स उन्होंने दी हैं और क्या रणनीति उसमें बनानी चाहिए। स्वाति ने देवयानी पे अपने पोजीशंस को बुक कर लिया है, EIH पे वो एग्जिट कर गई हैं। बायोकॉन और एजिस लॉजिस्टिक्स 2 पोजीशन उनकी होल्ड है। तो स्वाति के पास भी 1 कॉल का स्कोप बचता है। स्वाति, आपकी तरफ से पहली कॉल। पहली कॉल में बाय कॉल ही देना चाहूंगी, जो कि है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर। ये पर्टिकुलर स्टॉक में उन्होंने काफी अच्छा करेक्शन देखा है, ऑलमोस्ट 162 से 115 116 के रेंज तक, एंड वहां से एक ये बॉटम बनाते जा रहा है। मुझे लगता है अभी 120 के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम बनते हुए हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने मिलेगी या पुल बैक रैली देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 50 DMA के आसपास, जो 140 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इसमें एक पुल बैक रैली हमें नजर आएगी। 124 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, बाय कॉल कर सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। तो 120 के स्टॉप लॉस से IEX बाय कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 132। 120 का स्टॉप लॉस, 140 रुपए के टारगेट्स के लिए IEX में खरीदारी कर सकते हैं। 124.25 का मौजूदा स्तर है। पुल बैक ट्रेड के तौर पे इसे स्वाति देख रहे हैं, तो आप लॉन्ग साइड पे अगर पोजीशंस बनाना चाह रहे हैं तो 132 रुपए के टारगेट्स, 140 रुपए के दूसरे टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे IEX में। 120 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अनुज जी का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। अनुज के पोर्टफोलियो में जो फेरबदल किए हैं उन्होंने, उसमें से पिरामल फार्मा से वो एग्जिट कर गए हैं, ONGC उनका होल्ड है और फेडरल बैंक में प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। तो अनुज के पास 2 कॉल का स्कोप बचता है। अनुज, आपकी पहली कॉल। सुमित जी, पहली कॉल में PNB में देना चाहूंगा। हमने काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा और काफी टाइम के बाद स्टॉक 60 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहा है। तो PNB में खरीदारी करें। 59 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70 तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रहा है। मुझे लगता है कि PNB एक अच्छा बेट हो सकता है खरीदारी के लिए इंट्राडे में।
तो पंजाब नेशनल बैंक, अगर आप बैंक्स में कुछ ढूंढ रहे हैं पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, तो पीएनबी को आप देख सकते हैं 70 रुपए के टारगेट्स के लिए। 59 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। 61 के जोन्स के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, लेकिन 70 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे। 59 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अनुज, आपकी तरफ से दूसरी कॉल का स्कोप भी ओपन है, तो आप अभी क्या दूसरी कॉल भी देंगे? सुमित जी, मैं रनिंग मार्केट में सेकंड कॉल दूंगा। ओके, तो अभी फिलहाल अनुज की तरफ से एक ही कॉल है, और जो कॉल उन्होंने दी है वो पंजाब नेशनल बैंक की है। तो 3 कॉल, तीनों के तीनों डाइवर्सिफाइड स्पेस से, और तीनों के तीनों लॉन्ग साइड पे, और तीनों के तीनों मिड कैप स्पेस में, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। KEI, PNB, IEX, ये 3 ऐसे नाम हैं जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। क्योंकि सतनेश, आपने KEI का जिक्र किया है, तो एक बार पोली कैप पे भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि वो वहीं से ही तेजी को लीड कर रहा है। तो क्या करना चाहिए पोली कैप में, जिनके पास है वो? बिल्कुल, इस पे कोई डाउट नहीं, जिसके पास है बिल्कुल इसको लेके बैठे रहे। कल भी बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली, कल भी रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आए। कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन में अगर किसने थोड़ा सा नीचे का भी ले रखा है तो थोड़ा सा उनको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 3950 का। कोई स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी 4500 कि 4700 ये तो टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 4500, 4300 ये जोन्स आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिनके पास भी है वो बने रहें, ये आपको राय दी गई है पॉली कैप के संदर्भ में। नंबर्स का इम्पैक्ट भी है, तो अब नंबर्स की जब बात हो ही रही है तो एक और नंबर की बात कर लेते हैं। वो है L&T टेक को लेकर, जहां पे पहली तिमाही में L&T टेक सर्विसेज के नतीजे मिले जुले रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू में अनुमान से कम, करीब 10% की ग्रोथ, और मार्जिन का आंकड़ा अनुमान से बेहतर रहा है। इस बार के नंबर्स और आई ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO अमित चड्ढा सर मौजूद हैं। अमित सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो Q1 के नंबर्स की अगर बात की है तो काफ़ी स्टडी काइंड ऑफ नंबर देखने को मिले हैं। क्या नंबर्स या क्या फैक्टर्स है ऐसे जिसकी वजह से Q1 में नंबर्स आपने इस तरह के डिलीवर किए? कौन कौन सी चीज़ें काम करके गई मार्जिन साइड पर, डील पाइपलाइन साइड पर? क्या ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियो रहा? थैंक यू सो मच, धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर अब देखा जाए तो हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ रहा 10% ईयर ऑन ईयर इन कांस्टेंट करेंसी रहा। और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक 7.5% रहा। इसमें 2-3 फैक्टर्स थे। नंबर 1, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल है, जो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, वो उसका हमें वी गेटिंग द रिटर्न्स बैक फॉर दैट, एंड उसका 4% ग्रोथ हुआ। दूसरा, जो हमारा मेडिकल वर्टिकल था, उसमें हमारे सोल्यूशन जो हैं वो अगेन हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ था, तो लास्ट क्वार्टर भी ग्रो हुआ, इस क्वार्टर भी अबाउट 1% का ग्रोथ हुआ सिक्वेंशली। जो हमारा इंडस्ट्रियल था वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहा, बट वो अबाउट 0.5% रहा। जो हमारे बाकी डील विंस रहे इस क्वार्टर में, दे वर फेयरली स्ट्रॉन्ग। एक 50 मिलियन का हाईटेक में डील मिला, और उसके एडिशन में और 5 डील मिले हैं मोर देन $10 मिलियन के, विच आर अक्रॉस सेगमेंट्स। तो हाईटेक में, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में, ट्रांसपोर्टेशन में और प्लांट में। और अगर देखा जाए प्रॉफिट्स की तरफ तो वो भी 311 करोड़ रहे, जो 13% अप है ईयर ऑन ईयर। सो ओवरऑल जो हम देख रहे हैं काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। 2 जगहें हैं जहां प्रॉब्लम है। एक सेमीकंडक्टर का इशू चल रहा है, जो मुझे लगता है कि एक और क्वार्टर लगेगा फॉर दैट टू स्टेबलाइज। दूसरा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे क्लियर होने में। और तीसरा, हमारा जो अपना प्लांट इंजीनियरिंग था, वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ इस क्वार्टर में, बट दैट वाज बिकॉज कि कुछ इनपुट्स क्लाइंट से पेंडिंग थे, जो Q2 में आ जाएंगे, और हमारा जो बुक ऑफ बिजनेस है वो सॉलिड है, तो हम ग्रो करेंगे। इनफैक्ट आई एम कंफर्मिंग कि हम लोग अगले क्वार्टर में 750 लोग नेट एडिशन करेंगे एटलीस्ट, टू बी एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो अमित सर, आपने इतना कॉन्फिडेंट गाइडेंस दिया, आप 750 लोगों के नए एडिशन की बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या खाली जो आपने सब सेगमेंट्स के नाम लिए उनकी ग्रोथ का ही एक वजह है, और जो कंपनी के बाकी हाईटेक सेगमेंट्स हैं उनको लेकर क्या व्यू रख रहे हो आप? जी, सो 2 चीजें हैं इसमें। एक तो जो हमारा स्मार्ट वर्ल्ड का बिजनेस है वो H1 H2 में, थोड़ा H2 में ज्यादा रहता है, H1 में कम रहता है, राइट। सो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, जो हमारे डील विंस हो रहे हैं उनमें इमीडिएट स्टार्ट्स आ रहे हैं। सो हमें कॉन्फिडेंस है कि जो बाकी भी हमारे क्लोजर्स आएंगे उनमें भी स्टार्ट्स रहेंगे, जिसके चलते वी विल बी एबल टू मेंटेन, राइट। सो दोज आर द 2 रीजन जिसके चलते हमें लगता है कि हम अभी हमारा 20% प्लस FY24 में और 1.5 बिलियन रन रेट बाय FY25
is still holding strong. But as things develop, we will let you. तो अमित सर, आप एग्रेसिवली एक्सपैंड तो कर रहे हो, आपने एम्प्लॉय एडिशन की बातचीत भी की क्योंकि कंपनी के पास बढ़िया कैश भी है बुक्स के ऊपर, तो क्या फर्दर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी हम मान के चले या नया कोई जो शेयर होल्डर्स पे आउट है उसके अंदर एक बड़ा हाइक करने वाले हो? कैसे इसको यूज करोगे, कैसे डिप्लॉय करोगे? सो अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड कर लें इस क्वेश्चन को, राइट? सो एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न, हमारा जो कैश बैलेंस था लास्ट ईयर मार्च 31 को वो 2974 करोड़ था, लगभग 3000 करोड़ था। उसके बाद हमने 800 करोड़ स्मार्ट वर्ल्ड के लिए पे आउट करने के बाद एडिशनल कैश जनरेट करके वी आर नाउ क्लोज टू अबाउट 2400 करोड़, राइट, द कैश बैलेंस. So number one, this is a healthy cash balance for us as far as we are concerned, and हमें confidence है that as we move forward, we will be looking at acquisitions also, and this will help us in terms of any acquisitions जो हम लोग plan कर रहे हैं उसके लिए हमें help करेगा. Now as far as dividend payout is concerned, तो अगर आपको याद रहेगा हमने जो dividend payout किया है वो हर साल इंक्रीज किया है. तो FY21 में 35% डिविडेंड पे आउट हुआ था, FY22 में 39% हुआ था और 23 में हमने 41% दिया है. और फ्रॉम 22 रुपीज डिविडेंड से 35 और अब 45 दिया है FY23 में. वी विल कंटिन्यू टू लुक एट दैट. वी विल कंटिन्यू टू मेक श्योर दैट वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट. हम दो जगहों में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरनली ऑर्गेनिकली. एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हमारे 200 मेंबर की टीम बना चुके हैं हम, और हमारा गोल है कि हम नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इसे 2000 लोग लेकर जाएंगे. दूसरा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल में हमारे अबाउट 180 लोग हो चुके हैं. हमारा गोल है कि इसको हम 1800 से 2000 लेके जाएं बाय द एंड ऑफ द ईयर. सो काफी इन्वेस्टमेंट्स अंदर भी चल रही हैं. और दूसरा, हम लोग ने नई बिल्डिंग ली है बेंगलोर में, बड़ौदा में एक्सपेंशन हो रही है, चेन्नई में एक्सपेंशन हो रही है, मैसूर में हमने लास्ट ईयर एक्सपेंड किया था. So we continue to invest in the operations of the company because हम अपनी कंपनी को एक क्वार्टर या दो क्वार्टर के लेंस से नहीं देखते हैं. हम अपनी कंपनी को 5 साल 10 साल के लेंस में देखते हैं. तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा एज वी मूव फॉरवर्ड टू मेक श्योर कि ये ग्रोथ बनी रहे और एम्प्लॉयज खुश रहें, टेक्नोलॉजी जो है वो करंट रहे और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम डिटेल्स पे हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पे चर्चा करने के लिए. L&T टेक का स्टॉक एक बार लेकर आए, किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि नंबर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के इन लाइन ही थे, तो इन लाइन एक्सपेक्टेशन का रिएक्शन भी इन लाइन ही 1% के आसपास की बढ़त स्टॉक में देखने को मिला. हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड्स थे, लेकिन स्टॉक में 1% के आसपास का अब तेजी देखने को मिल रही है. एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालेंगे और कुछ फेरबदल हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर. अब ये खिलाड़ी नंबर 1 और 19,750 ये इंडिसेस का मौजूदा स्तर है. डे लो से बहुत दूर नहीं, करीब 12-13 अंक ऊपर अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है. लाल निशान में जाके वापस लोअर लेवल से हरे निशान में वापस लौटा है. एक बार रत्नेश से बातचीत कर लेते हैं कि रत्नेश ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किए हैं और बदलाव के हिसाब से उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक फेरबदल किया है. उन्होंने राइट से एग्जिट किया है और एक नई कॉल वो लेना चाह रहे हैं. तो रत्नेश, आप राइट से एग्जिट कर गए, राइट, और कौन सा शेयर उठा रहे हैं उसकी जगह पे? पहले तो केआई का अपडेट को अपने देने के बाद में अपना हम लोगों के डिस्कशन के बाद 2800 तक का चले गया है केआई. और दूसरा मैं ऐड करना चाहूंगा HEG, 1520 रुपए का स्टॉप लॉस और 1800 रुपए तक का टारगेट. 1800 रुपए तक का टारगेट और 1520 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप HEG पे खरीदारी कर सकते हैं. 1660 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है. तो ये नई कॉल जो रत्नेश ने इनिशिएट की है वो है HEG, जिसको आप लॉन्ग साइड में देख सकते हैं, और राइट से वो एग्जिट भी कर गए हैं. अब तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन कौन से एडिशन किए हैं. तो 2 कॉल्स का एडिशन है अनुज के पास, देखिए उन्होंने 1 कॉल का एडिशन किया है. और ये जो सबसे पहला पोर्टफोलियो है वो अनुज का ही है, जिसमें उन्होंने एक PNB में एडिशन किया है 70 रुपये के टारगेट्स के लिए. ONGC उनके पास ऑलरेडी 190 रुपये के टारगेट्स के लिए. 1 कॉल का स्कोप ओपन है जिसको बाद में यूज़ करेंगे. इसके अलावा आपके सामने जो कंट्रीब्यूशन है वो आएगा जो अनुज की कॉल का कंट्रीब्यूशन, उसमें PNB 1/4% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है और 0.5% नीचे ONGC का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. इसके अलावा आप
रत्नेश का पोर्टफोलियो देखिए, 2 बदलाव हैं जिसमें KEI 3000 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, महिंद्रा हॉलीडेज एग्जिस्टिंग कॉल है 430 के टारगेट्स के लिए, और HEG एक नई कॉल 1800 के टारगेट्स के लिए। कंट्रीब्यूशन तीनों की कॉल्स का आता हुआ दिखाई पड़ेगा। KEI वैसे भी DI के आसपास कामकाज कर रहा है, तो 2% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन KEI का, महिंद्रा हॉलीडेज 6.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और HEG करीब करीब 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। इसके अलावा आप तीसरा जो पोर्टफोलियो है वो है स्वाति का, उसमें उन्होंने एडिशन किया है IEX का 132 रुपये के टारगेट्स के लिए। एजिस से वो एग्जिट कर गई हैं, एजिस उनके पास है ऑलरेडी 380 के टारगेट्स के लिए, और बायोकॉन 300 रुपये के टारगेट्स के लिए वो एग्जिस्टिंग होल्ड कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर इन तीनों का ही आएगा, इसमें बायोकॉन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एजिस पॉजिटिव 0.5% और IEX 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो एक बड़ा फेरबदल खिलाड़ियों के जो रिटर्न्स है, ओवरऑल रिटर्न्स है, उसके अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें रत्नेश का पोर्टफोलियो नेगेटिव से अब 2% पॉजिटिव है, 6% नेगेटिव से 2% पॉजिटिव। स्वाति का पोर्टफोलियो 5% ऊपर आ चुका है, और अनुज का पोर्टफोलियो करीब करीब 1% ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। लेकिन अनुज के पास एक कॉल का स्कोप अभी भी बाकी है। तो आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, रत्नेश आपका भी, अनुज आपका भी, स्वाति आपका भी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कॉल्स देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। मार्केट हायर लेवल से ईज आउट हुआ है, लाल निशान में पहुंच चुका है। अब 5 अंक नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक हरे में है, लेकिन हायर लेवल से वहां पर भी बिकवाली देखने को मिली है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज का अपडेट।